Hello, very good morning to all of you. जी मिशेल, हाउ आर यू? मेरी आवाज आ रही है मिशेल आपको? जी, आ रही है मेरी आवाज? Good afternoon, Laiba, Ralika, Kiran, Varda, Michelle. So all of you are happy. Hope आप फ्रेश हो गए हो. कितने बजे उठ जाते हो? नाश्ता वाश्ता किया आप लोगों ने? बहुत हैबिट खराब हो जाती छुट्टियों में, है ना? Yes, today again I'm here to teach you community health and our topic is health promotions. अभी थोड़ा वेट करें कि उसको ज़रा डन. हाँ, गुड लाइबा. विदाउट ब्रेकफास्ट वी कैन नॉट इवन स्पीक. स्टिल इन प्रोग्रेस. चलो वर्दा, एंजॉय करो, है ना? अच्छी चाय के साथ. सुलेमान. हम्म. सो तुम शालामान में घूम रहे हो, हैं? गुड. सुलेमान अभी आया हुआ था यहाँ पे, पता है आपको? अभी मुझे मिल के गया है. यार वेट करो अपलोडिंग के लिए. So our previous topic was, this is the unit title, diversity in certain role. So community health nurse के जो role है वो क्या क्या practices करती है. That title of the unit 2 is comprises so many further objectives. जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, उसमें नर्स का रोल क्या है, हेल्थ प्रमोशंस क्या है, नर्स का रोल क्या है, नर्स किन एरिया में हेल्थ प्रमोट करती है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस यूनिट 2 comprises द टाइटल डाइवर्सिटी इन सीएचएन रोल. ठीक है, वो कैसे डाइवर्स अपने रोल के अंदर कैसे डाइवर्सिटी के जरिए केयर प्रैक्टिस करती है, केयर कैसे प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्डाइज केयर देती है, ये सारी चीज़ों को हमें लर्न करना है. जी रूप मिशेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ओके, सो हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को पढ़ा था. अब हम हेल्थ प्रमोशंस की बात कर रहे थे. हेल्थ प्रमोशंस की स्लाइड में आगे निकलते निकलते हम थोड़ा क्विक रिव्यू भी करते जाएंगे. ठीक है, इसका आपको पता हो गया कि क्या किस तरीके से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज देते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, ताकि लोगों के अंदर स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें, ताकि सो दैट पीपल कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन हेल्थ. ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को देखना था, सोशल एस्पेक्ट से देखना था, कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड सिस्टम उसमें कैसे अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटी हेल्थ.
जी हाँ, एक्चुअल जो डेफिनेशंस है ना वो है, पर हेल्थ प्रमोशन एनेबल पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर देयर ओन हेल्थ। वो अपनी हेल्थ को खुद से कंट्रोल कर लेते हैं, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद। इफ यू गिव देम द राइट नॉलेज देन दे मे एबल एंड हैविंग द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी टू हैंडल एंड कंट्रोल देयर ओन प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने देखा था एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ प्रमोशंस क्या क्या है, जैसे पब्लिक सर्विसेज अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें हम रेजिंग अवेयरनेस करते हैं थ्रू टू चेंज द पेशेंट पीपल बिहेवियर लाइक सोशल इश्यूज स्पेशली जो होते हैं, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, हेल्थ फेयर में रेफरल करते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते उनको हम रेफर कर देते हैं फॉर द बेटर हेल्थ। मास मीडिया कंपेन चलाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जब हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन के न्यूज़पेपर के ज़रिए जो है हम जो है अपने जो है कंपेन चलाते हैं। एजुकेशन में क्या करते हैं कि एजुकेशन जो है, थ्रू एजुकेशन का मकसद क्या होता है कि हम उनका नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। सो एरिया हमने देखे थे कि फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल, एनवायरमेंटल और क्या है, इंटेलेक्चुअल है एंड इमोशनल, जहाँ पे हमको हेल्थ प्रमोशंस की नीड होती है। सो ये हमने वेरियस एक्टिविटीज़ हेल्थ प्रमोशंस की देखी थी, कौन कौन सी, जिसमें लाइफ बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी हैं, हेल्थ प्रोटेक्ट डायरेक्टेड एट एनवायरमेंट, कैसे हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाता है इन द एनवायरमेंट, हेल्थ रिलेटेड पब्लिक पॉलिसीज़ क्या हैं और इनका क्या बेनिफिट होता है, क्यों बनाई जाती है, जो लॉ लेजिस्लेशन हम बनाते हैं regarding to the work, ठीक है, that also support and promote the health of the people. So economic and regulatory measure as well are important. सो बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल, हेल्दी बिहेवियर इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे हमने सीखा था इसमें हमने क्या करना है, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना है, ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को हमने प्रमोट करना है। फिर हमने देखा था प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज में जो है चेकअप कैसे कराना है, रूटीन चेकअप में काउंसलिंग है, स्क्रीनिंग है, उनको डिजीज़ की प्रिवेंशन है, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई करना था। हेल्थ सर्विसेज को प्रोटेक्शन में भी हम डिफरेंट आ जाते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कल्चर एंड फिजिकल हैजर्ड। जैसे आपने देखा बहुत सारे फिजिकल हैजर्ड में एयर, वाटर, सोयल और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज़ का क्या होता है, ताकि लोगों को जो गुड हेल्थ का जो टारगेट होता है वो टू सपोर्ट गुड हेल्थ। इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक रेगुलेटरी मेजर्स में लॉ एंड लेजिस्लेशन, रूल, प्रोसीजर बना देते हैं ताकि जो है को मेजर किया जा सके। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ये सारी डेफिनेशन में इसको ओवरव्यू पढ़ा, इट समराइजेज इन ऑल दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है, क्या था, इनेबल पीपल टू टेक कंट्रोल ओवर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर हेल्थ as an important component of everyday, requiring the close cooperation and of sectors beyond health services, combining diverse but complementary method of approaches, encourage effective concrete public participation। ये सारे पॉइंट मैंने कल आपके साथ बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या करना, सारे जो सेक्टर्स है उनका आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, उनके अंदर जो लिंकेज होना चाहिए, उनके अंदर जो है कंबाइंड डाइवर्स कम्प्लीमेंट्री मेथड अप्रोचेस, यानी कि वो सारे मेथड जो है ना वो एक दूसरे से उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ कम्प्लीमेंट्री और कंबाइन होने चाहिए। ठीक है, इनकरेज इफेक्टिव एंड कंक्रीट पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था हेल्थ प्रमोशन एम्बलम, जो सिंबल है वह हेल्थ प्रमोशन का क्यों दिया, क्योंकि इसके बारे में एक मीटिंग हुई थी जहाँ के जो कि WHO ने फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की हेल्ड की थी अटावा चार्टर कनाडा के अंदर 1986 के अंदर। इसका जो लोगो था, ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन ऑन द हेल्ड इन अटावा चार्टर कनाडा 1986 एट द ठीक है, द अटावा चार्टर for health promotion was launched. Since then, who kept this symbol as the health promotion logo, as it stands for the approach to health promotions. So हम हेल्थ प्रमोशंस के लोगोस को हमने देखा था कि दिस इज कंप्राइजेस ऑन राउंड रेड सर्कल्स, इसके अंदर 3 विंग्स है एंड 1 राउंड
जो इसका सर्कल है, इनसाइड राउंड सर्कल है, इसकी 3 स्ट्रैटेजी है जो कि इनेबलिंग, मेडिएटिंग एंड एडवोकेसी है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जिसके जो 5 है बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज के अंदर जो फर्दर चीज़ें हैं वो क्या है, 3 विंग्स जो है 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसने सारे कंपोनेंट को जो है वो क्या किया है, इंटीग्रेट करके सारे जो इसके की एरियाज को डिफाइन किया है। इसमें आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, इनेबल, मेडिएट, एडवोकेट। आज ये देखिए, बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसी, जिसमें रीओरिएंट हेल्थ सर्विसेज करना है, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट, डेवलप पर्सनल स्किल्स एंड स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शंस। ठीक है, दैट आर द 3 जो ये इसके विंग्स हैं, 3 विंग्स हैं। ये क्या है, इसके जो है की एक्शंस एरिया हैं जिसपे जो हमने आपने क्या करना है, हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज को बिल्ड करना है। और ये इसकी जो है 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिसके जरिए आप इन सब चीज़ों को क्या करना है, ओवरकम करना है। मैंने इसको इनलिस्ट भी किया है कि इसमें से लोगों के जो हैं, लोगो रिप्रेजेंट द सर्कल विथ 3 विंग्स एंड इनकॉर्पोरेट 5 की एक्शंस एरिया इन द हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसी बनानी, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ, स्ट्रेंथ कम्युनिटी एक्शंस फॉर हेल्थ एंड डेवलप पर्सनल स्किल्स एंड रीओरिएंट हेल्थ सर्विसेज एंड द 3 बेसिक HP strategy, enable, mediate and advocate। 1 आउटसाइड सर्कल एंड 1 राउंड, एक आपने आउटसाइड सर्कल देखा है एंड 1 राउंड सपोर्ट विद इन द सर्कल जो आपने बीच में देखा, जिसके अंदर 3 जो है इसकी स्ट्रेटेजी है, मेडिएटिंग, इनेबलिंग एंड एडवोकेटिंग था। 3 विंग्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस इनर सपोर्ट। ये जो 3 जो इसके विंग्स है उसके अंदर क्या है, 3 wings that originate from the inner support, जो कि इसके इनर को सपोर्ट कर रहे हैं, विच ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द आउटसाइड सर्कल, जो और उनसे एक जो है वो सर्कल को ब्रेक करता है। आपने ये देखा है, ये देखिए, ये सर्कल को जो है वो ब्रेक कर रहा है। जी, ये इसी सर्कल के बारे में बताया गया कि द आउटसाइड सर्कल ओरिजिनली इन द रेड कलर एंड रिप्रेजेंटिंग द गोल ऑफ बिल्डिंग हेल्थ पब्लिक पॉलिसी। वो जो है जो 3 विंग्स है ओरिजिनली ये रेड कलर में आपने देखा है कि ये जो है सर्कल शेप में है, रेड कलर में है, लेकिन बिल्डिंग हेल्दी पब्लिक पॉलिसी जो है उसके जो है गोल को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर सिंबलाइजिंग द नीड फॉर पॉलिसीज, कि ये इस बात का सिंबल है कि यू नीड फॉर टू बिल्ड द हेल्दी पॉलिसीज रिगार्डिंग द 4 अदर एरियाज। ठीक है, होल्ड थिंग्स टुगेदर एंड, और वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है, टुगेदर करता है। दिस सर्कल इज अ encompasses 3 wings symbolizing the need to address all 5 key areas of health promotion identified in Ottawa Charter in the integrated and complementary manner। के अंदर Ottawa Charter के अंदर इन हेल्थ प्रमोशंस के की 5 एरियाज को एड्रेस किया गया है। सो बी है राउंड सपोर्ट, जिसके अंदर राउंड सपोर्ट है, विद द सर्कल स्टैंड फॉर द 3 बेसिक स्ट्रेटजी, प्रमोशन, नेम, मेडिएटिंग, एडवोकेसी, व्हिच नीड टू अप्लाई टू हेल्थ प्रमोशन के एक्शन एरिया, जो कि हमने उन एरियाज के अंदर इन स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, हमने उसको लिंक करा। 3 विंग्स रिप्रेजेंट द कंटेन वर्ड 5 key actions areas for health promotion that were identified in the Ottawa Charter for Health Promotions 1986 and were reconfirmed in the Jakarta Declarations on Leading Health Promotions into the 21st Century in 1997। सो ये जो 5 एरियाज हो, अब हम इनको इन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे बिल्ड हेल्दी पब्लिक पॉलिसी। उसमें क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए, कौन से एरियाज होते हैं, ठीक है, जिनमें हमें पब्लिक पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत होती है। इट कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, इसमें क्या होता है, आपके पास स्किल्ड और ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है जो कि लीड टू हेल्थ। इट कोऑर्डिनेटेड एक्शंस होते हैं जिसमें स्किल्स और क्या होती हैं, ट्रेंड लोग जो होते हैं, दैट लीड टू हेल्थ, इनकम एंड सोशल पॉलिसी दैट फॉस्टर ग्रेटर इक्विटी। ठीक है, यानी कि फेयरनेस के साथ उन पॉलिसीज को जो है सोशल और इनकम पॉलिसी जो है हम बनाते हैं। जॉइंट एक्शन कंट्रीब्यूटेड टू इंश्योर अ सेफर एंड हेल्दियर गुड्स and services, healthier public services and cleaner, more enjoyable environment। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो हमारे जो जॉइंट एक्शंस हैं उसका मकसद है कि सेफर और हेल्दियर जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, एंड हेल्दियर पब्लिक सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, एंड क्लीनर, मोर इंजॉयबल एनवायरनमेंट। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेहत
और जो है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, अच्छी सेहत प्रोवाइड कर सकें और इंजॉयबल जो है एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। दिस इज़ द पर्पस टू मेक द बिल्ड पब्लिक हेल्थी public policy. So example of the public health effort include educating the public about, हमने policies में किस तरह healthy choices के बारे में बताना है, promoting physical activities and fitness के बारे में हमने उनको ये ऐसी policies बना देनी है ताकि लोग जो है उनको उनका पता, उनके जो लॉ का भी पता हो कि इनमें किसी भी चीज़ की वायलेशन से क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम बेनिफिट क्या हो सकता है, अगर किसी का कोई वर्कर का कोई ऐसा हार्म हो जाता है तो हम ऐसी पॉलिसी बना जिससे हम उनके राइट को भी सेव कर सकें। फिजिकल प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस, प्रिवेंटिंग डिजीज आउटब्रेक एंड स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शस डिसीजेज, ठीक है। उन पे भी हम ये पॉलिसी बना देते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो के हाउ टू प्रिवेंट द problem and outbreak, and because if you will give them the knowledge, people will be having the knowledge, so they can promote and protect themselves, promote their health and protect themselves, ensuring safe food and water in communities. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फूड, आपको सप्लाई का पता होना चाहिए, फूड सप्लाई जो है किन किन सोर्सेज होती है। जैसे हमारे पास जो है फूड जो सेफ्टी के जो हमने देखा अदारे हैं जो कि फूड को जो कितना उनकी एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए, कैसे सप्लाई होनी चाहिए, ये सारे तरीक़ों को वो क्या कहते हैं, उनके पास अपने स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशंस होते हैं। एंड वाटर इन द कम्युनिटी, प्रिपेयरिंग फॉर एमरजेंसी, प्रिवेंटिंग इंजरीज, ठीक है। हमने क्या करना है, अगर ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशंस में आपके पास क्या है, क्या पॉलिसीज हैं कि कोई भी ऐसा डिज़ास्टर हो जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कल हमने पढ़े थे कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके अगर उन प्रॉब्लम्स से हम बात कर रहे थे कि फिजिकल बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, विद इन भी होते हैं। जैसे एनवायरमेंटल में जो हमारे पास है, फूड है, सोइल है, और क्या है, वाटर है, सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर अगर कोई भी डिज़ास्टर हो जाता है, इन दैट एमरजेंसी व्हाट वी हैव अ पॉलिसीज टू मैनेज, ठीक है। नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड है, केमिकल है, सो मैनी है, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की इमरजेंसी के डील करने के लिए, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, सो हाउ आपने कोई पॉलिसीज बनाई, अगर कोई ऐसा जो इशू हो जाए तो आप ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग इंजरीज, ऑक्यूपेशनल इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। और जो है जिससे आप कोई भी इंजरी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हो सकती है, रोड ट्रैफिक इंजरीज हैं। ऐसे में आप क्या प्रिकॉशनरी जो हैं, ऐसे सेफ्टी मेजर्स लोगों को बताएंगे ताकि लोग जो अपनी हेल्थ को जो है प्रिवेंट एंड प्रमोट कर सकें। फिजिकल टैक्स ऑन प्रोडक्ट सच एज अल्कोहल एंड सिगरेट, ठीक है, कि अगर आप इन चीज़ों को, अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग को रोकना चाहते हैं, सिगरेट सेसेशंस को, तो आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ, उन पर टैक्स लगा दें उनकी, ठीक है, ताकि लोग उसको बाई ना कर सकें, ठीक है। एज एग्जाम्पल इज़ टू इनकरेज हेल्दी बिहेवियर एंड मेक एक्सेस मोर डिफ़िकल्ट, ताकि उनको क्या हो जाए, हेल्थ उनकी प्रमोट करना है और उनका एक्सेस को डिफ़िकल्ट बनाएंगे तो पीपल विल नॉट एबल टू टेक दैट सच हेल्थ अफेक्टिंग जो चीज़ें हैं उनको, अब वो क्या है, उसको बाय नहीं कर सकेंगे। लाइक अल्कोहल एंड सिगरेट है, अगर आप इन पे बैन कर दें या फिर इन पे ऐसा टैक्स लागू कर दें, ठीक है, तो लोग जो है इससे अवेयर रहेंगे और अपनी हेल्थ को वो प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर ग्रुप्स लाइक यंग पीपल्स, तो ठीक है, तो यंग पीपल के लिए और बहुत सारे उनके इनकम रिसोर्सेज होते हैं जिनमें वो इनकम जो उनकी जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दे मे नॉट बी एबल टू हैंडल दिस थिंग्स। अगर आप उस पर टैक्स लगा देंगे या आप उन पर बैन कर देंगे तो जो यंग जनरेशन अल्कोहल और सिगरेट से आप उनकी हेल्थ को जो है प्रमोट कर सकते हैं। एंड रेज द फंड फॉर अदर प्रिवेंटिव एंड कुरेटिव मेजर ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद टबैको और अल्कोहल, और ऐसी ही जो इनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके प्रिवेंटिव और कुरेटिव मेजर के लिए आपकी वो फंड है, आप वहाँ पे जो है रेज करें ताकि आप लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर सकें। मैंडेटरी वेयरिंग ऑफ द सीट बेल्ट, कार्स और हेलमेट, मोटरसाइकिल टू रिड्यूस द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रिलेटेड टू स्ट्रीट एक्सीडेंट। तो हम ऐसे पॉलिसीज़ बना दें, ये भी एक पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ बना देंगे तो इससे क्या, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है, ठीक है, लोग हेलमेट पहनेंगे तो इसके ज़रिए क्या हम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को
जो है डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लीगल बैनिंग ऑफ स्मोकिंग फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस फॉर सच एज रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल एंड ट्रेन। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जहाँ कॉमन प्लेसेस होती है, यहाँ लोग जो है एक दूसरे को देखते हैं, और वो भी एक जो पब्लिकली एक जो आपको विजिबिलिटी नजर आती है इन सारे इश्यूज की, तो वो भी आपको, तो लोग क्या करेंगे, जो ऐसे स्टाइल्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमें इस तरह की पॉलिसीज बनानी है। फूड एंड ड्रग कंट्रोल द सेफ्टी, जो जितने पीछे हमने मेजर पढ़े, आई एम टेलिंग यू इन डिटेल उनमें क्या क्या करना होगा। ये जो पब्लिक है, हेल्दी पब्लिक पॉलिसीज बनानी है। हमने देखा कि जो है स्मोकिंग पे क्या है, अल्कोहल है, और क्या पढ़ा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या बना देंगे, हेलमेट का पहनना बना देंगे, और ऐसी चीज़ों पे ऊपर क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। ठीक है, ताकि लोग उसको अफोर्ड ना कर सके। फूड एंड ड्रग कंट्रोल टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द फूड, ये जो फूड जितनी भी आपके पास अदारे हैं फूड को जो सेफ्टी और इसको हैंडल करते हैं, ठीक है, ये इनका काम क्या, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेबलिंग द प्रोडक्ट एंड सेल एंड क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन, कंट्रोल ऑफ काउंटरफिट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इनका काम होता है। मैंडेटरी सपोर्ट लेसन बाय मेकिंग दैम पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, तो हम इनको जो है स्कूल करिकुलम का जो हिस्सा बना देंगे इन चीज़ों को। मैंडेटरी सपोर्ट स्पोर्ट्स लेसन बाय मेकिंग दैम पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। ठीक है, तो ऐसे इसमें हम सपोर्ट्स वगैरह को की एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, उनको स्कूल करिकुलम का हिस्सा बना देंगे। एस्टैब्लिश नेशनल हेल्थ इक्विटी सर्वेलेंस सिस्टम एंड असेस हेल्थ इक्विटी इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज प्लान, ये सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे इसकी इक्विटी को देखेंगे कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन सर्वेलेंस सिस्टम कैसा है उसका। ठीक है, और इक्विटी चेक करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ प्लान के जो हेल्थ केयर जो है डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही, उसकी बेस पर हम इक्विटी फेयरनेस के साथ जो पॉलिसीज और प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट है। यस माई स्वीट एंड डियर स्टूडेंट, राइट, सो क्रिएटिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या ज़रूरत है, इज़ वन ऑफ द फाइव, ये जो है सपोर्टिव अपने जो क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट इज़ द वन ऑफ द फाइव एक्शंस एरिया आइडेंटिफाइड बाय अटावा चार्टर फॉर द हेल्थ प्रमोशन। सपोर्ट इन्वायरमेंट ऑफर पीपल प्रोटेक्शंस from the factor that can threaten good health, and they foster participations in health and let people expand their capability and self-reliance। ठीक है, सपोर्टिव जो है आपके पास क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या करते हैं हम जो है उनका जो लोगों की जो पार्टिसिपेशंस को जो ज़्यादा फोस्टर करते हैं, ताकि लोग जो अपनी हेल्थ और जो है कैपेबिलिटी को क्या करें, एक्सपैंड कर सकें। अब एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी, जैसे जो है सपोर्टिव इन्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटिंग वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजी सच एज एरियल and household spray water sanitation program, air quality control measure including indoor air quality। ठीक है, सो हमने क्या करना है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज बना देनी ताकि हम जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सके, सच एज लाइक स्पेशली एट द हाउस होल्ड आप क्या करेंगे, वाटर स्प्रे है, सैनिटेशन प्रोग्राम है, एयर कंट्रोल मेजर्स हैं। ठीक है, जैसे अगर फैक्ट्रीज में अगर कोई काम करता है तो उसको आप कैसी उनको प्रोटेक्टिव मेजर बताएंगे। ठीक है, उनको क्या क्या हार्म हैजर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और इंक्लूडिंग इंडोर क्वालिटीज़ जो है उनमें से उनको फैसिलिटेट करेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट देयर हेल्थ एंड रेगुलेटिंग द कंस्ट्रक्शन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल फार फ्रॉम पॉपुलेशन सेंटर, और ये बताएंगे कि कोई भी जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज वगैरह उनको रेजिडेंट एरिया से जो है फार उनको
जो है प्लेसमेंट करेंगे ताकि लोगों को उनसे रिलेटेड फैक्ट्री वगैरह के धुएं से या कोई और फैक्ट्री के पोल्यूशन से उनको कोई हार्म और हैजर्ड ना हो। मेकिंग द promotion of health requirement of क्या है हमने करना क्या है कि जो है सपोर्टिव इन्वायरमेंट को क्या करना है, क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आगे हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल को शेयर करेंगे कि हम कैसे जो है yes corporate practices like for example making the promotions of health are requirement for the good corporate practices make workplace healthier, ठीक है। So इसके for example making a helmet available to construction workers, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं हम उनको कोई हेलमेट उनकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसी चीज़ें कर देंगे, ठीक है। जैसे इसने कहा कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस अगर वो काम करें तो उनको फैसिलिटेट भी करना है, यानी कि उनको सपोर्ट करना है, उनको क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट जिसमें जो है वो अपनी हेल्थ को सपोर्ट कर सके, उनको प्रोटेक्शन करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ड्राइविंग आवर्स फॉर द लॉरी ड्राइवर्स, ठीक है। सो जो ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं उनको आवर्स को थोड़ा कम कर देंगे ताकि लोगों को जो है आप फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो इफ़ यू विल टायर्ड एंड यू विल नॉट एबल, आपने लॉन्ग ड्राइविंग की है, आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है तो आप प्रॉपर्ली ड्राइव नहीं कर, वो डेट कॉज द सो मेनी हार्म। टेकिंग मेजर टू प्रिवेंट नीडल स्टिक इंजरी इन द हेल्थ सर्विसेज, तो ये जो है यहाँ अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल्स जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनके मुताबिक जो है हम उनको क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उनको गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्डिंग स्पीड बम्प on road leading through residential area to prevent street accident involving children and elderly and handicapped. गलियों में यहाँ आपने देखा कि यहाँ ट्रैफिक का लोड ज़्यादा होता है तो आप वहाँ पे क्या लगा दे, स्पीड बम्पर लगा दे ताकि लोग जो है एक्सीडेंट से बचाया जा सके, ठीक है। स्पेशली बच्चों को, एडर्ली को, जो बड़े और हैंडीकैप्ड हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गया इसका नेहा, इंशा एंड अली हमजा? और अगर आप हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी है तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे क्या काम करना है, टेकिंग मेजर टू प्रिवेंट नीडल स्टिक इंजरी इन हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। आप नीडल कटर दे दें लोग ताकि लोगों को जो है रीकैपिंग से जो ज़्यादातर होती है नीडल स्टिक इंजरीज होती है, आप वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ दे दें ताकि लोग जो हैं नीडल स्टिक इंजरी से प्रिवेंट अपने आप को कर सकें। सो स्ट्रेंथिंग कम्युनिटी एक्शंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये एक अनदर एस्पेक्ट है कि हम कैसे लोगों को कम्युनिटी के एक्शन को स्ट्रेंथ करना और कम्युनिटी को एम्पावरमेंट करना है। इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिंग द रिसोर्सेज एंड capacity of the community to make decisions and take collective actions to increase their control over the determinant of health and Ottawa Charter Conference, ठीक है। जो डिस्कस हुआ कि आपने लोगों को उनको जो स्ट्रेंथ करना है, एम्पावर करना है, तो उनको क्या जरूरत होगी, आप उनको रिसोर्सेज देंगे उनको, ठीक है, एंड उनको ताकि जो है कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी टू मेक डिसीजंस, ठीक है। तो आप उनके थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें उनको रिसोर्सेज देंगे, उनकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कराएंगे ताकि इफेक्टिव डिसीजन हो, ताकि कलेक्टिव एक्शंस के ज़रिए यानी कि उनकी पार्टिसिपेशन के ज़रिए आप जो है उनको क्या, जैसे उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो है ये क्या है, कंट्रोल ओवर करना है,
टू इंक्रीज द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी। तो कब करेंगे? जब उनकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी, आप लोगों के प्रॉब्लम से अवेयर होंगे, लोग अपने पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको नॉलेज होगा कि कितने लोगों का प्रॉब्लम है एंड व्हाट स्ट्रेटजी आई नीड टू मेक, और क्या नॉलेज है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करनी है, किस तरीके से मैंने इनको एजुकेट करना है, और जो है उनके लिए क्या इफेक्टिव पॉलिसीज मुझे बनानी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द की एरिया। At the heart of this process, empowerment of the community, this ownership or control of their own endeavors and destinies. Strengthening community action means supporting collective effort in community to increase their access to control over their social determinant of health. ठीक है, अगर आप कम्युनिटी को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं तो आप उनके सपोर्ट कलेक्टिव एफर्ट इन कम्युनिटीज। आपने उनकी कलेक्टिव यानी कि टीम वर्क के सूरत में उनकी पार्टिसिपेशन के जरिए जो आपने जो है उनको जो है ये क्या करेगा, हेल्प यू टू इंक्रीज द सक्सेस टू कंट्रोल ओवर देयर सोशल डिटरमिनेंट। सोशल जितने भी उनके सोशल इश्यूज होंगे, आप कम्युनिटी को इस तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे कि थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, ताकि आप उनके कलेक्टिव एफर्ट के जरिए आप उनके सोशल प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं रिगार्डिंग हेल्थ। सो सेटिंग हेल्थ प्रायोरिटीज, मेकिंग डिसीजन कोलैबोरेटिवली। आपने पहले प्रायोरिटी सेट करनी है, डिसीजन को अपने पार्टिसिपेशन के कोलैबोरेशंस करनी है, उनके भी आइडियाज़ और ओपिनियन को देखना है। प्लानिंग हेल्थ प्रमोटिंग स्ट्रैटेजी, फिर अपने स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है कि क्या आपने जो है क्या किन तरीक़ों से किन जो है उन चीज़ों को जो है प्रॉपर प्लान करके उनको ओवरकम करना है। आइडेंटिफाई एंड इफेक्टिवली यूजिंग रिसोर्सेज, फिर आपको पता होना चाहिए कि उन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है। इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग स्ट्रैटेजी, सो अगर हम बात करें सिलेक्टेड एग्जाम्पल टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शंस, सिलेक्टेड एग्जाम्पल टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शन में क्या सेल्फ हेल्प group and community organized services for the people living with the HIV/AIDS and for former tuberculosis TB patient, creating a health education committee to hold debate about TB, thereby reducing the stigma linked to TB। ठीक है, आप उनको ऐसी जो है सर्विसेज दे देंगे, ऐसे उनको जो है उनको ऐसे जो सर्विसेज देंगे ताकि लोग जो हैं गेट अवेयर अबाउट ऑल दिस प्रोटेक्शंस एंड पीपल आर एबल टू यानी अपनी मदद आपके तहत जो है कम्युनिटी जो है जो अपनी सर्विसेज को खुद से जो है इन हिस्सों में पार्टिसिपेट, जैसे HIV है तो वंस द पीपल विल गेट अवेयर कि HIV क्या है और इससे क्या प्रोटेक्शन है, कौन कौन से जो है प्रोटेक्टिव मेजर है टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट जो है, तो लोग क्या करेंगे, उसको लोगों को पता चलेगा तो पीपल लोगों की आप इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशंस इन द इससे क्या होगा, पीपल कम्युनिटी गेट स्ट्रेंथन एंड उनके पास क्या होता है, नॉलेज इज ऑलवेज एम्पावरमेंट दैट इफ यू विल शेयर योर नॉलेज, आप अपना नॉलेज और उनको ट्रेंड करेंगे और लोग पीपल गेट एम्पावरमेंट, उनके अंदर क्या आ जाएगी, एम्पावरमेंट आ जाएगी। So, like former tuberculosis patient, creating a health education committee to hold the debate on about TB, thereby reducing the stigma linked to TB। जैसे अब TB के बारे में पहले लोग क्या, TB एक बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे TB के बारे में कंपेन चली, लोगों में पब्लिक अवेयरनेस आई है, now people know how to control because they know the what is the sources of tuberculosis, congested heart जो है वेंटिकुलर हाउसिंग की वजह से होती है, पुअर जो है हाइजीनिक कंडीशन है, पुअर हाउसिंग कंडीशंस है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दैट लीड्स टू ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे बिल्कुल भी वेंटिलेटेड हाउस नहीं होते। ठीक है, तो लोगों की सेहत जो इम्पैक्ट होती है और समटाइम दैट कॉज टू लीड द क्या करती है, उसको ट्यूबरकुलोसिस लीड करती है।
Yes, sometimes it happen like that. Okay, so strengthen community action again. So community initiative pooling fund for increasing access to cash to pay the transport to health facilities with the skilled birth care. ठीक है. So ऐसी एक्टिविटीज को करने के लिए आपको लोगों को क्या करना है, फंड करना है ताकि उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो, ताकि लोग जो है ऐसी फैसिलिटीज को अवेल कर सकें. ठीक है. अगर उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है, तो लोग पीपल कैन नॉट अफोर्ड हेल्थी स्कूल, हेल्थी सिटी, हेल्थ प्रमोटिंग हॉस्पिटल, health promoting workplace and healthy marketplaces and other setting oriented approach. This lectures are sorry.
सॉरी स्टूडेंट, वो कंप्यूटर मैन आया था वो चेक करने के लिए वाईफाई का कनेक्शन, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, वो हमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। सो इस वजह वो इशू डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम है। So that's why there was a silence. सो हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एक्शंस को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कम्युनिटी इनिशिएटिव पुलिंग फंड फॉर इंक्रीजिंग एक्सेस टू कैश टू पे द ट्रांसपोर्ट टू हेल्थ फैसिलिटी विद स्किल बर्थ केयर। ठीक है, सो हमने क्या करना है, अगर हम इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, फैसिलिटीज और रिसोर्सेज लोगों को देते हैं, तो हमें क्या करना है, उनको जो ऐसे रिसोर्सेज देना ताकि लोगों को क्या ऐसा फंड प्रोवाइड करना है सो दैट पीपल कैन गेट द ट्रांसपोर्ट so to meet their need uh, health need। ठीक है, हेल्दी स्कूल्स, हेल्दी सिटी, हेल्थ प्रमोटिंग हॉस्पिटल, हेल्थ प्रमोटिंग वर्क प्लेस, हेल्दी मार्केट प्लेस एंड अदर सेटिंग ओरिएंटेड अप्रोच, ये सारी इनका मकसद है ताकि जो है हम इनके जो स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शंस के जरिए हम कम्युनिटी को एम्पावरमेंट करेंगे, प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, आप उनकी कैपेबिलिटी को इनहेंस करेंगे, उनको नॉलेज देंगे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि जो लोग हैं अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकें। डेवलप पर्सनल स्किल्स, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, पर्सनल जो स्किल्स उनको डेवलप करेंगे ताकि इंडिविजुअल जो है एम्पावरमेंट उनके अंदर आए। ठीक है, सो हेल्थ प्रमोशन सपोर्ट पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन educations for health and enhancing life skills. By so doing, it increase the options available to people to exercise more control their own health and environment। इसकी नेक्स्ट स्लाइड हेड है। सो जो हम पर्सनल स्किल जो है लोगों में क्यों डेवलप करना चाहते हैं, ताकि इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाए, एम्पावरमेंट। और हमने पर्सनल स्किल डेवलप करने का मकसद क्या है, थ्रू हेल्थ प्रमोशन, थ्रू हेल्थ एजुकेशन वी आर प्रमोटिंग देयर हेल्थ सो दैट दे विल बी एबल टू develop the personal skills and individual have the empowerment to make the decisions about their own life। ठीक है, सो हेल्थ प्रमोशन सपोर्ट पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। हेल्थ प्रमोशन जो है वो आपकी पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट करती है थ्रू द इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, और एनहेंसिंग लाइफ स्किल्स, आपको डिफरेंट एरियाज के अंदर पता चलता है, डिफरेंट जो आपके एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, फिजिकल हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई भी इशू, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। ठीक है, और कौन से इश्यूज होते हैं, क्या जो है जो आपके जो मैन मेड इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज हैं। ठीक है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ इश्यूज। ठीक है, और सोशल इश्यूज का आप लिस्ट कर देखें तो सोशल इश्यूज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो आपने क्या लोगों को क्या करना है, डेवलप पर्सनल, आप उनकी थ्रू हेल्थ एजुकेशन, जैसे हमने बताया था कंपेन चलाएंगे। ठीक है, ऐसी कंपेन करके उनको जो क्या करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे ताकि लोगों को जो है, जब आपने एक इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे, जैसे एंडेमिक आया, पेंडेमिक आया, कोई भी ऐसा इश्यूज आ जाता है, डेंगू आ गया है, तो आप उनको क्या करना है, उनकी जो है थ्रू हेल्थ इंफॉर्मेशन के जरिए, हेल्थ एजुकेशन के जरिए आप उनको जो है उनकी पर्सनल स्किल को डेवलप कर रहे हैं ताकि इंडिविजुअल जो है एम्पावरमेंट हो जाए टू कंट्रोल देयर ओन लाइव्स। And environment to make choices conducive to good health. This has to be facilitated in the school, home, work, and community setting. Action is required through educational, professional, commercial, and voluntary bodies, and within the institution themselves। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ जो है कम्युनिटी में, घरों में भी करनी है, वर्क प्लेसेस पे करनी है, कम्युनिटी सेटिंग में करनी है, ये ताकि जो है हमारा जो एजुकेशनल, प्रोफेशनल, कमर्शियल और वॉलंटरीज बॉडीज़ हैं, इनके अंदर क्या हो जाए,
जो है उनके अंदर कैपेबिलिटी दे थ्रू द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशंस उनके अंदर क्या है स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और उनके इंडिविजुअली उनके अंदर एम्पावरमेंट आ जाएगी बिकॉज नॉलेज इज ऑलवेज ब्रिंग एम्पावरमेंट. सर डेवलपिंग योर पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल. डेवलपिंग योर इंटरपर्सनल स्किल के अंदर कौन कौन सी आपको एरियाज को देखने की ज़रूरत होती है. आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. आप उन एरियाज को देखेंगे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. फोकस ऑन योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स. और फिर आप कौन से तरीकों से कौन से जो है इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपने शेयर करनी है थ्रू द ईजी एंड कन्वीनियंट जो है कम्युनिकेशन स्किल. इम्प्रूव योर मोर एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स. उसमें भी आपको जरूर लुक इन वर्ड एंड यूज प्रैक्टिस योर इंटरपर्सनल स्किल रिफ्लेक्ट योर एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव. ठीक है. सो ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए आज यू नीड टू ट्रेन द पीपल थ्रू द डिफरेंट रिसोर्सेज. आपने यूज़ करते हुए लोगों को क्या करना है, उनको एम्पावरमेंट करना है. लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉट ऑफ वाया टू एजुकेट द पीपल. आपने कौन से उनको हेल्थ एजुकेशन की जो है कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करके जो आप लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो और इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन कर सकते हो, इंडिविजुअल को एम्पावरमेंट कर सकते हो थ्रू द शेयरिंग नॉलेज. अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल कौन एग्जांपल्स टू डेवलप पर्सनल स्किल. कौन कौन सी लाइफ स्किल्स में एजुकेशन इन द स्कूल. That could include sexual and reproductive health, HIV, gender roles, communication skill, interpersonal skills, supporting young people at the social change agent. उन लोगों के टर्न बिकॉज दे आर द चेंज एजेंट. आप लोग यंग पीपल को करेंगे तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव. आईसीटी में का मतलब है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ. फॉर एग्जांपल रीचिंग टारगेट ग्रुप वाया फेसबुक एंड इंटरैक्टिव वेबसाइट ब्लॉग्स टू शेयर कल्चरली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू डू ऑनलाइन ट्रेनिंग. ठीक है. आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को इन वेबसाइट के जरिए शेयर कर सकते हैं. लेकिन नो ऑडियो क्यों बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही मेरी, आवाज़ आ रही मेरी. अब आइए मेरी आवाज़. ईमन, ईमन मेरी आवाज़ आ रही है आपको. हेलो, आ रही है मैम. ठीक है. सो सुलेमान को भी आ रही, सिमरा को भी आ रही, सिद्रा को नहीं आ रही, शानजा को भी आ रही है. ठीक है. सो आज हम इस पॉइंट पे करेंगे कि हमने हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ जो है किन को करना है और किन के दरमियान करना है और कौन से तरीकों से करना है. ये हमने देखा कि अगर हमने पर्सनल स्किल को और उनको उनकी इंडिविजुअल की एम्पावरमेंट करना चाहते हैं तो हमें देखना कि क्या एरियाज होने चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए और कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने का और रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किस तरीके से शेयर करना चाहिए. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हमने देखना है किन के दरमियान करना है और क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनसे इश्यूज क्या हैं, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपने कैसे देनी है और किन लोगों को देनी है. यास्मीन तुम्हें बहुत जल्दी है हैं. अटेंडेंस तुम्हारी एब्सेंट लगाती हूँ मैं आज. ठीक है. क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी है. मुझे भी बड़ी जल्दी है. मेरा फिर 2 बजे लेक्चर है इसलिए मैंने खाना खाना है. मैं भूखी हो गई हूँ अब. So after 2-3 lectures, you will see your energy will be really down. हम जो है पर्सनल स्किल पे और बात करेंगे later in the next lecture. So we'll for a while time. Sehar Kamal, wait for attendance.
Okay, take care of you, my childrens.